ओम शांति। आइए सुनते हैं 24 फरवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं भगवान ने कहा, क्या कहा? बच्चों, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों और रूहानी बच्चों, बाबा ने कहा, देखो, जितना हो सके बच्चों, एक निराकार बाप को याद करो। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा है कि जो हो, जितना भी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तो अपने निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा परम पिता को याद करो। कोई भी साकार व आकार याद ना आए, कोई भी तुम्हें ममत्व तो नहीं फंसना है किसी के मोह में, शरीरधारी कोई भी याद ना आए, सिवाय भगवान स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। पहले उनकी याद करो, उसके बाद में तुम सभी की याद करो। सबसे ममत्व हटा दो और सबसे काम के समय याद करो। सबको काम जैसे उसका साथ निभाओ, ये नहीं उसके मोह में फंस जाओ। मतलब कहने का बाबा का ये है कि किसी के देहधारी में मोह में ना फंसो, संबंध रखो, लेकिन सबसे पहला संबंध स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा से है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, तुम चलते फिरते कर्म करते हो। कैसे करते हो? बहुत अच्छे करते हो, श्रेष्ठ करते हो। फिर तुम्हें याद में रह सकते हो, फिर तुम याद में रह सकते हो कि हम भगवान की श्रीमत पर चलते हैं और वो भगवान करण करावनहार है, निराकार शिव बाबा, वो मुझसे करवा रहे हैं। इसमें कभी यह बहाना बच्चों करना नहीं चाहिए। अब बता रहे बाबा कौन सा बहाना नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बिजी रहते हैं। किसी बच्चों को, किसी भक्तों को ये नहीं कहना है कि हम बहुत बिजी रहते हैं और हमें फुर्सत बिल्कुल नहीं है भगवान का नाम लेने की, भगवान को याद करने की, है ना? तो भगवान शिव बाबा कहते हैं, जिन बच्चों को ऊंच मर्तबा यानी ऊंचा स्थान लेना है, वह तो जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ अवश्य करेंगे, जरूर करेंगे। वो बराबर याद करेंगे अपने स्वयं परम पिता शिव बाबा को, निराकार है, उनको जरूर याद करेंगे। तो शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, जो जितना याद में रहेंगे, बच्चे भी भक्त भी, उतना खुशी में तुम ही रहोगे और तुम्हें क्या मिलेगा? और तुम्हें ताकत भी मिलेगी, है ना? खुश भी रहोगे और ताकत भी मिलेगी। फिर शिव बाबा ने कहा कि परंतु कई बच्चे भले ज्ञान में बहुत तीखे हैं, ज्ञान तो उन्हें बहुत है, बहुत उनको ज्ञान है, बहुत कर्म अच्छे हैं, वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन होता क्या है? अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं, जिन बच्चों में बहुत ज्ञान है, वो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन होता क्या है? याद की यात्रा उनको बिल्कुल नहीं है। वो याद की यात्रा, याद में वो भी फेल हो जाते हैं। अपनी सदगत करने का पुरुषार्थ तो बच्चों तुम्हें करना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर करोगे नहीं पुरुषार्थ तो पाप कैसे नष्ट होंगे, तो आगे की तुम्हें प्रारब्ध कैसे मिलेगी? फिर शिव बाबा देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं, बच्चों, ऐसे नहीं तुम्हें कभी कहना है कि जो मिला सो अच्छा मिला। ऐसे नहीं करना, कहना है और करना है कि जो मिला, लेकिन तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करते। जिसकी तकदीर में नहीं है तो तस्वीर क्या कर सकती है? तस्वीर कितनी भी सुंदर हो, जिसके कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं, जिसके चाल चलन गलत हैं, जो स्वयं खुद बदचलन है, तो उसकी तकदीर में नहीं है, कितना भी सुंदर हो। तो फिर बाबा देखो बच्चों से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं, बच्चों, तुम हो रूप बसंत। बच्चे भी रूप बसंत हैं और भक्त भी रूप बसंत हैं, क्योंकि ज्ञान और भक्ति का जोड़ा है। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। पत्थर यानी तुम्हारे मुख से ज्ञान रतन निकलने चाहिए, क्योंकि तुम परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हो। तो ज्ञान रतन निकलने चाहिए। जैसा बाप होता है वैसे बच्चे होते हैं, हैं? नहीं होते हैं तो उनकी श्रीमत पर चल करके वो बाप जैसे बन जाते हैं, बाप समान। तो भगवान शिव बाबा कहते हैं, तुम बच्चे बहुत बहुत मीठा बनना है तुम्हें।
जो धारणा नहीं करते हैं बच्चे, जो धारण नहीं, जो बात बताई जाती है, जो समझ दी जाती है, वो कोई बच्चे धारण नहीं करते हैं, तो वो क्या काम के हैं? वो किसी काम के नहीं हैं। अरे ज्ञान सुनने के लिए ये अविनाशी ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात है। अगर सुनेंगे तो सारे पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे, तो तुम सुखी रहोगे। भगवान शिव बाबा को भी दया आती है, बाप को भी दया आती है कि बच्चे दुखी होते हैं, तो मुझे बहुत ही दुख होता है। लेकिन बच्चे नहीं श्रीमत पर चलते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं क्या कर सकता। कितना भी सुंदर बच्चे हों, तस्वीर कितनी भी सुंदर हो, हम्म, फिर कहते हैं बच्चे कि हमारे तकदीर में नहीं है। तो इसके आगे देखो भगवान शिव बाबा क्या कहते हैं कि बच्चों हर एक को अपनी क्या करनी है, जांच करनी है कि हम कितनी सर्विस करते हैं, कितनी देर हमने याद किया है। खाना खाया तब भी हमने याद किया, पानी पिया तब भी याद किया, कर्म करते करते हमने कितनी देर याद किया, ये अपने को चेक करो। और बाबा कहते हैं कई तो बच्चे अंधों की लाठी बनने के बदले खुद ही अंधे बन जाते हैं। यानी किसी को ज्ञान बताने के सिवाय और खुद ही ज्ञान नहीं उठाते हैं, खुद ही भगवान की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो किस्मत किसकी बिगड़ेगी, पाप किसको पड़ेगा, पुरुषार्थ किसको होगा। उन बच्चों को पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं होगा। जब पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी नहीं पाएंगे। तो भगवान आज समझाते हैं कि अपने को ज्ञानी समझो और दूसरे को भी ज्ञान दो। भगवान ने जो तुम्हें दिया है वो दूसरों को सुनाओ। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, किसने कहा, भगवान ने कहा, स्वयं बाबा ने। ये बच्चों रूहानी हॉस्पिटल है, तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। कौन बनाने वाली है, रूहानी, रूह का पिता परम पिता परमात्मा है। तो तुम्हारे हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल जैसे भगवान शिव बाबा कहते हैं कि तुम्हारे आधा कल्प तुमने बहुत दुख उठाए हैं, फिर जब तुम्हें दुखी देखकर मैं परेशान हो गया, दुखी हो गया, भगवान ने कहा तो मैं आया हूँ बच्चों को स्वस्थ बनाने। हमने इलाज भी किया। इलाज क्या है कि तुम्हें बीमारी लगी थी देह की, तो देह को भूलना बताया कि देह भूलो, आत्मा समझो। आत्मा समझोगे तो तुम एवर हेल्दी यानी स्वस्थ बन जाओगे। हेवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठते हो और ज्ञान सुनते हो, और देही अभिमानी बन कर के ज्ञान सुनते हो, भगवान को याद करते हो। प्रश्न है धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में बच्चों को याद रहना चाहिए। उत्तर, बाप का डायरेक्शन है, यानी भगवान स्वयं परमपिता का डायरेक्शन है। तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप भगवान शिव बाबा की याद रहे तो विकर्म तुम्हारे बच्चों विनाश हो जाएंगे और पाप से मुक्त हो जाओगे। इसमें कोई ये नहीं कह सकता फुर्सत नहीं है, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। फिर मीठे मीठे बाबा देखो सबको, रूहानी बच्चों को रोज बाबा कहते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों को कहा जाता है, बाद में बच्चे भी कहते हैं गुड मॉर्निंग। फिर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, बुलाते भी बच्चे हैं, बाबा आओ, भगवान आओ, मैं दुखी हूँ, दुखी से मुझे सुखी बनाओ, भगवान कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो, है ना। अब कई बच्चे तो ज्ञान सुन करके बहुत ही सुख हो जाते। पहले टेंशन में रहते थे, उसके बाद में बच्चे देखो बहुत अटेंशन में रहते हैं, कोई भी चिंता नहीं रहती, उन्हें यकीन हो गया है। उन बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हमें भगवान मिला, श्रीमत मिल रही है, हम अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। हमारे अब ये जो पिछले कर्म है वो हमारे भगवान की याद से हमारे कट जाएंगे पाप, और आगे हम पुण्य कमाएंगे, तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। फिर कहते हैं कोई तो बहुत अच्छी तकदीर भी बना लेते हैं, घर उनका बिल्कुल स्वर्ग की तरह बन जाता है, सतयुग की तरह बहुत सुंदर बन जाता है। हर एक अपने को देख सकते हैं, है ना, कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, और अच्छे श्रेष्ठ है, अच्छी बात करते हैं कि नहीं करते हैं। बाबा ने कहा जब याद करोगे तभी तुम्हारी अच्छी गति होगी, तो तभी तुम्हारी तकदीर बनेगी। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ज्ञान सुनाने के लिए शुक्रिया बाबा को कह रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें धारणा में क्या करना है? धारणा में तुम्हें बहुत ही क्या बनना है? रूप बसंत बन मुख से सदैव क्या निकलने हैं? ज्ञान रतन निकालने हैं। खुद निकालो, दूसरों को भी बताना है। और बहुत बहुत क्या बनना है? मीठा बनना है, भगवान ने कहा। फिर भगवान ने कहा, कभी भी बच्चों पत्थर बुद्धि कटु वचन किसी को भी नहीं कहना है। किसी से भी गलत शब्द नहीं कहने हैं। और बाबा बता रहे हैं, कह रहे हैं ज्ञान और योग में बच्चों बहुत तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। जब दूसरों का कल्याण करोगे तभी तुम्हारा पुरुषार्थ बढ़ेगा। अपनी ऊंच तकदीर बच्चों बनाने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ बहुत जरूरी करना है। अंधों की लाठी बनना है, उनको ज्ञान सुना करके रोशनी देनी है, उनको भगवान का परिचय देना है। भगवान अपने शिव परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करके दिखाना है। वरदान में बाबा ने कहा, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। विस्तार में कहा, संतुष्टता की निशानी बच्चों है। प्रत्यक्ष रूप में क्या निशानी है? प्रसन्नता दिखाई देगी। और जो बच्चे सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी क्या है? वो उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। सभी लोग कहने लगते, देखो ये तो बहुत खुश है। तो प्रशंसा बच्चों प्रशंसा से ही प्राप्त कर सकते हो ना। बाबा ने कहा, इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और दूसरों को भी दो, तभी मैं खुश होऊंगा। क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति में क्या है? सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी बच्चे सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। तभी भगवान का प्रत्यक्ष होगा कि भगवान इस धरा पे आए हुए हैं। आज सभी को भगवान रास्ता बता रहे हैं, समझ दे रहे हैं ना। स्लोगन में बाबा ने कहा, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड मन सोने जैसे बनो, हीरे जैसे बनो। तो हीरा बनने का तुम्हें जैसे बनोगे वैसा तुम भी मैसेज दोगे ना, तभी तो प्रोग्राम मनाओगे। पापा ने कहा, ओम शांति बच्चों। ये तो हो गई ज्ञान मुरली, ज्ञान वरदान। अब आइए चलते हैं आध्यात्मिक की ओर। तो देखो आज का विषय है कि हमें कैसे झुकना है। झुक सकता है ना, सारी दुनिया को झुकाना कैसे है, हमें झुकना कैसे है। तो आइए, जैसे इस दुनिया में दिखने के लिए अच्छा होता है, क्या होता है अच्छा? कि अच्छा दिखने के लिए मत जियो कि हमें अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है तो हम हैं बहुत खुश हैं, है ना। लेकिन बल्कि अच्छा बनने के लिए हमें जीना चाहिए। हमें एक अच्छा बनने के लिए जीना चाहिए कि जैसे हम बहुत अच्छे हैं, हमारे में अच्छे गुण हैं, विशेषता है, तो हमें और भी बतानी चाहिए अगले को कि हमारे में क्या विशेषता है। हमें देखकर लोग सीखेंगे। जो इंसान झुक जाता है, जैसे हम झुक गए, है ना, किसी ने कुछ कहा, हमने नहीं सुना, उसको उल्लंघन कर दिया, तो हमारे में वो शक्ति होनी चाहिए कि जो इंसान झुक जाता है वह सारी दुनिया को झुका सकता है। हमने किसी की बात को सहन किया तो हमारा क्या है? हमारा दायित्व है हमें सहन करने के लिए। हमारे में सहन शक्ति है तो हमने सहन कर लिया। दूसरा नहीं सहन करता है तो इसका मतलब हमें चिंता नहीं होनी चाहिए। हमें क्या होनी चाहिए कि जब हमने किस सहन कर लिया, हमारा अपना कर्म है। अगर बुरी आदत समय पर नहीं हम बदलेंगे तो बुरी आदत समय को बदल देगी। ऐसा समय आएगा जो बुरी आदत बदल जाएगी और हमेशा हमें बुरे ही रहेंगे। लेकिन तो हमें अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहिए, तो समय अपने आप बदल जाएगा, है ना। जैसा समय होगा उस हिसाब से हमको चलना पड़ता है। हमेशा चलते रहना चाहिए, इसी में भलाई है और बहुत कुछ है। चलते रहने से क्या होगा? सफलता हासिल होती रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा, चलते रहेंगे, सफलता हासिल होगी। क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी गंदा हो जाता है।
इसलिए हमें क्या है, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। और किसी को अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, हमारे लिए अच्छा है ना। तो आज से हमें इस बात को बहुत ध्यान देना है कि हम अगर किसी से झुकते हैं तो हम झुकते नहीं हैं, हम ऊपर उठते हैं। हमारी समय, हमारा सब काम, हमारा श्रेष्ठ जो कुछ भी है, हम ऊंचे उठ रहे हैं। और हमारी प्रशंसा हो चाहे ना हो, हमारे लिए अच्छा है। आज की इतनी पहचान होनी चाहिए। तो हमें क्या, हमें खुद बदलना है। जब हम लोग बदलेंगे तो समय भी बदल जाएगा। और ऐसे ही हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं ना, कि जैसे जब भगवान के हम हैं, भगवान हमें अच्छा बता रहे, समझ दे रहे हैं, तो आज से पक्का है हम बदलेंगे और सब बदलेंगे। ऐसे ही सभी दर्शक इस ज्ञान चैनल को सुनते रहें, शिव बाबा की ज्ञान मुरली से और आध्यात्मिक से जुड़े रहें। और सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी को ये ज्ञान की बातें बताएं। कल मिलेंगे फिर इस वीडियो पे।